नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम लेते हैं अलग अलग विषय जो कि जुड़े होते हैं हमारे समाज के किसी न किसी हिस्से से, किसी न किसी व्यक्ति से और किसी न किसी समुदाय से। एक बार फिर हम बातचीत के लिए हमने इनवाइट किया है पूनम कालरा जी को, जो कि ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो इन विषयों के ऊपर हमसे बातचीत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, आज का जो विषय है वो मैं चाहता हूं कि हम बात करें कि लाइफ एट 60 का जो नंबर है हमारे भारतीय समाज में, ये जो 60 वर्ष की जो बातचीत है, जो उम्र है, इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में एक भ्रांत धारणा ये बनी पड़ी है कि 60 साल के हो गए हो तो सठिया गए हो। सठिया गए हो मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं कि भाई अब ये कुछ का कुछ बोलते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, इस तरह की धारणा है। एक और बड़ी धारणा ये है कि भाई आपने जीवन में सब कुछ कर लिया है, पैसे कमा लिए हैं, घर बना लिया है, बच्चे आपके पढ़ गए हैं, बच्चों की शादी वगैरह हो ही जाती है 60 वर्ष तक की, तो अब आप शांति से बैठिए। फिर कुछ ज्ञान की बातें उनके जीवन में देने वाले कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि अब आपको मंदिर में जाके घंटी बजाइए, वहाँ पे भजन करिए, भगवान में ध्यान लगाइए। लेकिन कमबख्त मन ऐसा है कि उसको कुछ न कुछ जीने के लिए चाहिए, और 60 वर्ष के व्यक्ति को अचानक ही वृद्ध की श्रेणी में डाल करके उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको डंप किया जा रहा है, और वो होना नहीं चाहता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 60 वर्ष के जब आप हो जाएं तो जीवन को किस तरीके से आप देखें? देखिए सुशील जी, ऐसा है कि जब लोग गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, जेंट्स गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और 60 में रिटायर हो जाते हैं, 60 में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो घर बैठना नहीं चाहते। उसके बाद भी वो प्राइवेट जॉब करते हैं और काम करते हैं, और करना भी चाहिए कि वो कर सकते हैं, यंग है और कर सकते हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं, 60 के बाद भी वो घर नहीं बैठना चाहते, तो जो उनकी वाइफ है उनके लिए 60 क्यों है? उनके लिए 60 क्यों? वो भी तो 60 की हैं। और उनके लिए तो आप सोचो कि 60 तक जो है, लेडीज की मैं बात कर रही हूँ, कि 60 तक वो अपनी उन्होंने लाइफ जी होती है, अपना हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने रिलेटिव्स और ये सब के लिए। और बच्चों के लिए सोचो, बच्चों के लिए जीती हैं, बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं, बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं 60 ईयर्स में जब आप होते हो तो। और फिर उसके बाद तो उनको फ्री कर दो, उसके बाद तो उनको बोल दो अब तो जो जीना चाहती है जी ले, जो करना चाहती है कर ले। उसकी अपनी लाइफ में कोई इच्छाएं होंगी, कोई हॉबी रही होंगी, कोई चीज उसको अच्छी लगती होगी करनी, लेकिन उसको कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, उसे कभी मौका ढूंढा ही नहीं, उसे अपनी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब वो ये सब कुछ कर चुकी होती है तो 60 के बाद तो वो अपने लिए जी सकती है। और मुझे लगता है कि जीना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप 60 के हो गए और आप घर बैठे रहते हो तो आप तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे, बिल्कुल आप तो डिप्रेशन में जाओगे। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ पूनम जी इस फीलिंग को कि ये कैसी फीलिंग होती है कि आपने सब कुछ कर लिया है, अब बच्चों के लिए दौड़ करके आपको बस नहीं पकड़वानी, आपको सुबह सुबह टिफिन नहीं बनाना, हस्बैंड को नहीं भेजना, बहुत सारी चीजें हैं। अब 60 में जाकर के मतलब कैसा महसूस होता है? 60 में जाके लेडीज को अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहती हैं, जो उनकी हॉबीज सारी जिंदगी दबी रही। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हैं। सोचो आप, वो 60 साल की उम्र में अपनी पेंटिंग्स, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना के इतनी जगह एग्जीबिशन होती हैं, एग्जीबिशन में रख सकती हैं, पेंटिंग्स सिखा सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन वो तब कर सकती हैं जब उनकी इच्छा हो और वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए। अगर वो ये सोच लें कि मुझे ये करना है, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया एक चीज का, तो अगर वो सोचे तो वो 60 में कर सकती है। 60 में लेडीज बिल्कुल यंग होती हैं एकदम, कुछ नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने लोगों के मुंह से ये भी सुना है कहते हुए कि अब तो हम 60 के हो गए, अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मेरे को तो मन करता है मैं सारी 60+ लेडीज की बैठा के ना एक बार क्लास ले लूं। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है अभी तो, 60 में शुरू हुई आके।
तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और कोई भी काम करने की कोई एज नहीं होती, आप हर एज में सब कुछ कर सकते हो, हर एज में आप पढ़ सकते हो। मैं अपनी इस एज में इतना लिखती हूँ आजकल कि मुझे खुद कई बार लगता है कि पूनम तुझे क्या हो गया, ये कौन सी पढ़ाई कर रही है जी, लेकिन मैं लिखती हूँ ना। बिल्कुल पूनम जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। सिंस यू आर एज इंस्पिरेशनल एंड यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप लोगों को मोटिवेट करती हैं कि भाई आपकी तो, आपने जैसे कहा कि आपका जीवन शुरू हुआ है। मैं थोड़ी सी बातचीत समाज के पक्ष की तरफ से भी करना चाहता हूँ। समाज में जैसे ही व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है 60 वर्ष की उम्र में, तो अक्सर कुछ सेंटेंस आसपास अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब में होते हैं कि भाई 60 साल की उम्र में ये पगला गए हैं, ये कुछ करने चले हैं, अरे भैया ये कोई है, ये कोई बात होती है या क्यों, मतलब तमाम तरह की बातें जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग वो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं ऐड करते, कुछ उन्होंने जीवन में पहले भी कुछ नहीं किया होता, ना वो भविष्य में उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन इन बातों से वो प्रभावित हो जाते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि करना है तो किसके लिए करना है, किसको दिखाना है, क्यों करना है। बहुत सारे सवालों के डाउट्स जो हैं उनके अंदर मन में पैदा हो जाते हैं। आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, किसके लिए करना है, क्यों करना है? आपको अपनी खुशी के लिए करना है। जो काम आपको अच्छा लगता है, जब आप वो करते हो, आप करके तो देखो। कोई, मैं कह रही हूँ लेडीज वो करके तो देखें, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और फिर जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे, ये वाला सेंटेंस जो है ना, बिल्कुल डस्टबिन में उठा के डाल दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप जो मर्जी करो, लोग आपको कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तो वो तो आपने कभी सुनना ही नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कहो, आप वो करो। आज लोग कह रहे हैं, लेकिन जब जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप उसमें आगे बढ़ते हो, वही लोग कल आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। और आपको सिर्फ 2 लोगों का सपोर्ट चाहिए, एक अपने हस्बैंड का सपोर्ट और एक अपने बच्चों का सपोर्ट। अगर 2 जने आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो बिना आप सोचे समझे जो आपका मन करे करो। बिल्कुल पूनम जी, बड़ी अच्छी बात यह है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आधुनिक दौर के जो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स की समस्याओं को समझते भी हैं। और बड़ी अच्छा लगता है कि कई बार तो बच्चे खुद सामने आते हैं कि मान लीजिए कि जीवन में कोई व्यक्ति अकेला रह गया, तो कई बार बच्चे भी सामने आते हैं कि आपको अगर कंपेनियन चाहिए, अगर आपको किसी से एक साथ अच्छा लगता है तो आप शादी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बच्चे निकल करके आ रहे हैं कि मॉम को या डैड को एक कंपेनियनशिप मिल जाती है तो उनका जीवन आगे चल जाएगा। तो वो बहुत ही खुले दिमाग के बच्चे हैं और ये बदलती हुई जो पीढ़ी है इसने बहुत कुछ संभाला भी है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका लगती है बच्चों की कि बच्चे अगर चाहें तो उनको एक नया जीवन दे सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे चाहें तो। मैंने ये भी देखा है कि कई बार तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि मदर कुछ करना चाहती है तो बच्चे उनको मना भी करते हैं। मैंने ये भी देखा है। मतलब क्यों मना करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार वो कहते भी हैं कि आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते। जब एक बच्चा अपनी माँ को ये कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो माँ को लगता है कि मेरा बच्चा अगर कह रहा है कि ये मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। वो ये सोचना भूल जाती है कि मेरे बच्चे को भी नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। वो कर सकती होती है। बच्चों का सपोर्ट बहुत जरूरी चाहिए। एक अपने हस्बैंड का सपोर्ट पहले, तो दूसरा बच्चों का सपोर्ट। आपको क्या लगता है कि बैठ करके आत्म मूल्यांकन जो है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि जब सारी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं तो कुछ समय बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन करें और पाएं कि मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ और क्या मैं करना चाहती हूँ? उसको बैठ के सोचने की जरूरत ही नहीं। उसको पता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी वो चीज़ छोड़े रखी ना। सारी जिंदगी उसने वो चीज़ छोड़े रखी, तो इसलिए उसको पता है। उसको तो बैठ के कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उसको पता है, उसको तो 2 मिनट में पता है कि उसको क्या अच्छा लगता है। हर लेडी को पता है कि वो क्या करना चाहती थी और वो क्या नहीं कर पाई। 80% लेडीज करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती। उनके घर के लोग साथ नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते। और दूसरा कि लेडी जो है वो अपने बच्चों में, मतलब वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि वो अपने बच्चों में ही घूमती रहती है। बच्चों की स्टडी हुई, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, मतलब वो उन्हीं में घूमती रहती है।
वो बच्चों से प्यार बहुत करती है, हर लेडी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और माँ तो विशेष तौर पर बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। कौन सा ऐसा स्टेज है, बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, शादी हो गई, कौन सा ऐसा समय है कि जहाँ पर माँ को थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वाकई बड़े हो गए हैं, लेट देम लिव देयर ओन लाइफ, अब मुझे अपनी तरफ ध्यान देना है? कौन सा वो स्टेज है? आप एक स्टेज ऐसी आती है जब आप उस समय भी आगे बढ़ सकते हो, जब आपके बच्चों का 12th होता है और उसके बाद वो कॉलेज के लिए बाहर कहीं चले जाते हैं, तो आपके पास वो टाइम होता है, आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते होते हो। लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाते, घर के लोग हिम्मत देते ही नहीं है उनको, वो चाहे ना तो भी नहीं देते। कई बार होता है कि नहीं, क्या जरूरत होती है काम करने की, घर में सब ठीक चल रहा है। कई बार हस्बैंड को लगता है कि मतलब क्या पैसे क्या कमाने हैं, क्या कुछ घर में सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन वो लोग ना ये नहीं समझते कि वो पैसा कमाने के लिए काम करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं काम करूं, मैं कुछ करूं, कुछ कंट्रीब्यूट करूं, मैं कुछ मतलब वो कुछ करूं, वो कुछ काम करना चाहती है। वो इसलिए नहीं कि वो पैसे कमाने के लिए कर रही है। ये नहीं समझते लोग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बिल्कुल नहीं समझते। पूनम जी, बड़े सारे ऐसे कपल हैं कि बच्चे, शादी हो गई, विदेश चले गए, अब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उम्र 60, 62, 65 यही उम्र है। सुबह उठते हैं, चाय पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर हो गई, खाना खा लिया, शाम हो गई, डिनर कर लिया, और अब सोने का समय हो गया है। इस तरह के जीवन बहुत सारे लोग जीते हैं और लगातार जिए चले जा रहे हैं। मैंने देखा है कि जो जेंट्स है ना, वो तो 60 के बाद मैंने बहुत लोगों को जॉब करते देखा है जी, क्योंकि वो घर नहीं बैठ पाते। और 60 की एज बिल्कुल ऐसी होती है कि आप पूरी प्रॉपर बाहर जॉब कर सकते हो। अगर आप 8 घंटे नहीं कर सकते तो मैंने 4 घंटे जॉब करते तो बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। तो अगर हस्बैंड कर सकता है तो वाइफ क्यों नहीं? वाइफ को ना, मैं कह रही हूँ, उसको इतना फ्री कर देना चाहिए ना कि तेरा जो दिल करे तो कर। एक जिंदगी भगवान ने दी हुई है, उस जिंदगी में भी वो बेचारी मतलब सोचती रहती है कि मतलब मेरा जो करने का मन था मैंने नहीं किया। और जब मरने का टाइम आता है ना, वो बेचारी उसी गम में मर जाती है और सोचती रहती है कि मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था। मैं चाहती हूँ कि हर एक की लाइफ में जब वो लास्ट टाइम आता है ना, उसके दिल में कोई भी इच्छा ना रहे कि मुझे ये करना था और मैंने नहीं किया। उसको उस समय पूरा सुकून होना चाहिए कि मुझे जो जिंदगी में करना था मैंने सब कुछ किया, बस। तो वो बहुत ही चैन से जाएगी। बिल्कुल। मुझे लगता है पूनम जी, आपसे बात करके कि आपको वाइफ्स का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए तो ये भी आपके तमगे में जाना चाहिए। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या जैसे ही बच्चे 12th में जाते हैं तो क्या ऐसी ओल्ड एज के लिए दोनों कपल को, क्योंकि उनको मालूम है कि अब चढ़ती हुई एज है, बढ़ती हुई उम्र है, उसमें प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए? क्या प्लानिंग? हस्बैंड तो काम कर ही रहा होता है ना कहीं ना कहीं पे। हस्बैंड तो काम कर ही रहा होता है। कुछ प्लानिंग की जरूरत है। हाँ, वाइफ को तो करना ही चाहिए ना। और हर वाइफ का, मुझे लगता है हर वाइफ का मन करता है। पता नहीं, मेरा तो हमेशा से कुछ ना कुछ करने को मन करता था। मुझे लगता है कि हर वाइफ करना चाहती है, लेकिन नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सच में। मेरे मतलब इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं, मुझे ध्यान आ रहा है, जो सच में कुछ करना ही नहीं चाहते। जो लड़कियां मतलब कुछ करना ही नहीं चाहती, मुझे समझ नहीं आती सुशील जी की लड़कियां 4 दिन लगातार घर बैठना पड़े तो वो कैसे बैठती हैं। मुझे तो अगर 3 दिन लगातार घर में बैठना पड़े, मैं 3 दिन घर से बाहर ना निकलूं ना, चौथे दिन सुबह मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म, बेकार मेरी जिंदगी। मतलब मैं तो बाहर जाए बिना रह नहीं सकती। एक नज़रिया और भी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे समाज का एक नज़रिया है, समाज में अगर आप किसी संस्था में जा रहे हैं या बहुत सारी जगहों में जैसे जा रहे हैं, तो वहाँ तो जैसे ओल्ड कपल लोग जो हैं वो बड़े एक्सेप्टेड हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बहुत सारी वो हैं। बट कई जगहों पे ऐसा है कि मान लीजिए कि एन्जॉयमेंट को लेकर के रिक्रिएशन सेंटर्स हैं जहाँ पे वो डांस कर सकें, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकें, कुछ अच्छे हंस बोल सकें, तो ऐसी चीज़ों की अभी भी भारतीय समाज के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। इंडिया में मालूम है क्या है आपको,
सुबह पार्क में जाओ, सारे ओल्ड एज लोगों के एक्सरसाइज कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे और बस अपना 2 घंटे वहां लगाएंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वहां पे ये सब कुछ करके भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे। यहाँ पे तो मैंने इससे ज्यादा तो कुछ देखा नहीं। आपके हिसाब से जो कि आपने इस चीज को चैलेंज किया है, आपने एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर आप 60 के बाद ही बनी हैं। 60 के बाद नहीं, मैं तो एज ही नहीं बताऊंगी अपनी, मैं तो बहुत जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ को बीट किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कैसे प्लान किया, क्या आपके मन में रहता है, किस तरीके से आप अपने आप को प्लान करती हैं, हाउ योर डेज प्लान, क्या करती हैं, मतलब आपकी जो इतनी एनर्जी रहती है और आप कुछ करना चाहती हैं? मैं तो अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में तो हर समय घूमता रहता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और मैं करती भी हूँ। मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ सुशील जी, मैं सच में हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। इस समय भी मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, अपने शॉर्ट्स वो बनाती हूँ, 2 मतलब आधे मिनट के, 25-30 सेकंड के, ऐसे मैं उस पर बहुत मेहनत करती हूँ। फिर मैं ये देखती हूँ कि मतलब सोसाइटी में क्या चीज़, क्या मुझे दिखाई देता है, मैं सारे वीडियोस अपने उसी पर बनाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना बहुत दिमाग लगाती हूँ, मैं सच में बहुत मेहनत करती हूँ। और मैं अभी बहुत, अभी आप आगे देखना, मैं अभी बहुत आगे जाने वाली हूँ। जी, मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी आप कह रहे हैं कि मैं आगे जाने वाली हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अभी बहुत कुछ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा होता है, हमेशा घूम रहा होता है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन जब लोग देखेंगे तो लोगों को पता लगेगा। बिल्कुल। एक सवाल और दिमाग में आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए कि जैसे ही लोग इस उम्र के पड़ाव पे पहुंचते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से कई बार बड़ी अननेसेसरी भी होती हैं। जैसे कि पूरे दिन बेटे ने दवाई दे दी, बहू ने दवाई रख दी है, लेकिन वो अपने आप से दवाई नहीं लेंगे, टाइम से दवाई नहीं लेंगे, और वो मन में बात रखेंगे, कहेंगे नहीं, और जब 3-4 दिन बीत जाएंगे तो वो व्यंग में बात करेंगे कि तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है हमें देखने की, तुम्हें तो यही नहीं है नहीं, तुम्हें तो यही नहीं पता है कि मैंने दवाई खाई या नहीं खाई, या मेरा ख्याल ही नहीं है। तो इस तरह की भी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप कितना उचित मानती हैं? जहाँ माँ इतनी गलत है, इतनी गलत, मैं तो हमेशा माँ को, सास को ही गलत ठहराती हूँ। मतलब आप जो चीज़ अपने आप कर सकते हो, दवाई तो आप अपने आप ले सकते हो ना, दवाई आपके बच्चे आपको क्या दे। ठीक है, आप कभी ऐसी स्टेज में आ जाओगे कि आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगे तो बच्चे देखेंगे, लेकिन जब तक आप ले सकते हो तब ये छोटी छोटी चीज़ों की उम्मीदें क्यों करते हो? उनकी भी तो, उसकी बेटे की भी शादी हुई है, बच्चे हैं उसके, वो भी काम करता है, बेचारे को भी खुश रहने दो। और आप जो अपने आप काम कर सकते हो करो। दवाई तो कुछ ऐसे है नहीं ना, दवाई क्या आप सब कुछ कर सकते हो। अब 60-70 एज कुछ नहीं होती, आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। बिल्कुल। पूनम जी, अगर ऐसे परिवारों में जो ओल्ड लोग हैं, अगर मैं आपके हिसाब से मान के चलता हूँ, अगर वो अपनी लाइफ को प्लान कर लें, अगर वो उनके जीवन का कोई अच्छा उद्देश्य निकल के सामने आ जाए, तो वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस उद्देश्य के लिए काम करेंगे। तो बिना फालतू की जो बातें हैं घर के अंदर, जो खाली बैठने पर बुज़ुर्गों के दिमाग में जो पैदा होती रहती हैं और जिनका प्रभाव बच्चों पर या उस घर के अंदर छोटे बच्चे हैं उन पर वो लगातार पड़ता है, तो ऐसे बुज़ुर्गों से आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि खाली खेत है तो उसमें कुछ ना कुछ तो उगता ही है। अगर आप गेहूं उगाएंगे तो गेहूं उगेगा, चावल उगाएंगे तो चावल उगेगा। आपने प्लान किया तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं उगाएंगे तो घास कूड़ा कुछ ना कुछ तो उगेगा, और जो वो कूड़ा उगेगा वो दूसरे को भी परेशान करेगा। सबसे पहली बात तो ना, आप अपने बच्चों से कोई उम्मीद ही क्यों रखते हो? जी, मैं कहती हूँ बच्चों से क्या, मैं तो ये बात लोगों को समझा समझा के थक गई हूँ कि आपको अपने हस्बैंड से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हस्बैंड को अपनी वाइफ से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बच्चों को अपने माँ बाप से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और फिर कोई किसी के लिए भी कुछ भी करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी, और उस बंदे ने ये किया तो आपको तो अच्छा लगेगा। तो उम्मीद, जिस दिन आप सुखी जीवन चाहते हो ना, कि सुख से जियो, चैन से सो, किसी से कभी भी उम्मीद मत करना। मैं आपके सामने साक्षात बैठी हुई हूँ,
मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती, जीरो एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ पर बैठ के सच बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं करती। ना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं जितनी बार बहुत बोलूँ उतना कम है, लेकिन मैं उनसे उम्मीद कुछ नहीं करती कि मतलब वो मेरे लिए ये करें या वो करें या वो करें। तो आप मुझे खुशी देखते हो ना, मैं खुशी नजर आती हूँ हमेशा। लोग मुझे कहते हैं कि तेरे को फोन करो, जब तेरे से पूछो पूनम कैसी है, तेरे मुँह से हमेशा निकलता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेरे मतलब तू कभी परेशान नहीं होती, कभी तेरे मुँह से कभी कुछ सुनते ही नहीं हम। मैंने कहा नहीं होती मैं परेशान, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं किसी से उम्मीद ही नहीं करती, कभी दिल ही नहीं टूटता। तो ऐसे ही अगर सब लोग करने लग जाएं तो सभी खुश रहेंगे ना। और आपके बच्चे भी तो खुश रहेंगे ना, बच्चे आपके हैं, उनको खुश रहने दो। और आप अपना समय जो है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अपना आपको जो करना है करो, वो आपको कुछ कह नहीं रहे, कुछ नहीं, वो भी तो आपको कुछ नहीं कहते ना, अब जो मर्जी करो। तो बच्चों के पीछे पता नहीं दुनिया ऐसी पीछे पड़ी होती है ना, बच्चे ये नहीं कर रहे, बेटा ये नहीं कर रहा, बहू ये नहीं कर रही, ये कुछ नहीं। अरे बेटे बहू बेचारे क्या करें आपके लिए, बताओ ना मेरे को, क्या करें वो। पूनम जी, मैं कोई इसका ऐसा कोई बेंचमार्क या कोई ऐसा स्टैंडर्ड तो नहीं तय हो सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, आपका दिन कैसे शुरू होता है और पूरे दिन क्या करती हैं, कितने बजे सोती हैं, कैसे प्लान करती हैं अपने दिन को आप? मेरा दिन मैं बताती हूँ आपको। मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ, उठ के 2 गिलास पानी पीती हूँ, या तो मैं उसके बाद आधा बनाना खाती हूँ या आधा एप्पल खाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद बहुत ही आधा कप चाय पीती होंगी विदाउट शुगर। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करीब 9:30 पौने 10 ब्रेकफास्ट करती हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं पराठा जो है वो हफ्ते में 2 बार खाती हूँ, बाकी 5 दिन में डिफरेंट कुछ भी, कभी पोहा कभी इडली कभी, मतलब ऐसे लाइट खाती हूँ, ये फिक्स है मेरा। और 2 दिन में भी आजकल मेथी बहुत है, तो मुझे लगता है कि मेथी का पराठा बहुत हेल्दी होता है, मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूँ, तो मैं वो खाती हूँ। उसके बाद फिर मैं करीब 11:30 12 बजे कोई भी फ्रूट वो खाती हूँ। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के साथ आजकल एक चीज़ और लेती हूँ, मैं एक वेजिटेबल का जूस लेती हूँ, जिसमें मैं आधा खीरा डालती हूँ, 1 टमाटर डालती हूँ और थोड़ी सी लौकी डालती हूँ, और वो जूस मैं ब्रेकफास्ट के साथ लेती हूँ। क्या बात है। छोटा ग्लास लेती हूँ और वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, और मैं सबको बता रही हूँ कि सब जने लिया करो। और जो 12 बजे करीब होता है वो आपको हर एक इंसान को कोई ना कोई फ्रूट लेना चाहिए, पक्का हर एक को। उसके बाद मैं 1:30 पौने 2 बजे लंच करती हूँ। लंच में मैं पहले सैलेड खाती हूँ, खीरा खाती हूँ, टमाटर खाती हूँ, और मूली घर में होती है तो वो खाती हूँ। और उसके बाद मैं उसके साथ बिल्कुल थोड़ी सी दाल हमारे लिए बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, तो बिल्कुल थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी कोई भी वेजिटेबल और एक छोटी सी चपाती ये खाती हूँ, और आधा ग्लास छाछ लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर शाम को 5:30 6 बजे कुछ हल्का फुल्का चाय के साथ लेती हूँ, कुछ भी, जैसे घर में मुरमुरे की वो बनाई होती है मैंने, नमकीन या पोहा की बनाई होती है, मतलब इस टाइप की कुछ वो लेती हूँ। और फिर रात को खाना मैं अपने बच्चों के साथ खाती हूँ, क्योंकि एक रात का खाना ही ऐसा होता है जो हम इकट्ठा खा सकते हैं। उसमें बच्चों ने जो कुछ भी बनाया हो, दाल हो, सब्जी हो, कुछ हो, जो कुछ भी हो, और उसके साथ मैं एक छोटी सी चपाती लेती हूँ। कभी चिल्ली पनीर बनाया होता है, राइस बनाया होता है, कुछ मतलब जो भी उनकी पसंद का है वो मैं खाना उनकी पसंद का खाती हूँ। और बस रात को सोते समय 1 कप दूध, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल के, और बस। और मैं सोती बहुत लेट हूँ, मैं 11 से 1 मेरा अपना पर्सनल टाइम होता है, जो मेरा दिमाग फुली चलता है, एकदम पूरी तरह से मैं होती हूँ उसमें। सोती रात को 1 बजे हूँ, 7 साढ़े 7 उठती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने कहीं ना कहीं अपने उसके अंदर एक हेल्दी डाइट, और कितनी मात्रा में खाना है आपको, और आपने अपना जो क्रिएटिव टाइम है वो भी आपने पहचान के रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने से तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता था। तो ये तो बिल्कुल। और मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, कोई कुछ नहीं खाती आज की डेट में, आगे का मुझे पता नहीं। इसके लिए आप क्या चीज़ मानती हैं कि क्या
ये दवाई ना खाना और पूरी तरीके से हेल्दी होना अपना ख्याल रखने की बात है या मन खुश होने की बात है? आप जब खुश रहते हो, जब आप खुश रहते हो ना, तो आपको बीमारियां थोड़ी कम पास आती हैं। और खुश तब रहते हो आप कि आपका जो मन करता है, अगर आपको वो करने को मिल जाता है ना, तो फिर आप खुश रहते हो। मैं इसीलिए खुश रहती हूँ कि मेरा जो करने को मन करता है मैं वो करती हूँ। बिल्कुल, लाख बातों की एक बात कि जो आपका करने का मन करे वो आपको अगर करने के लिए मिल जाए तो आप उसके अंदर वो हर एक बंदा, हर एक इंसान खुश रहता है अगर उसको वो करने को मिल जाए तो। बिल्कुल। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लाइफ एट 60 अगर उसमें आपको करने के लिए मिल जाए तो आगे का जीवन आपका हंसी खुशी खुशहाल जीवन व्यतीत होगा। पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि कई बार कई मंचों से ये बात होती रही है कि बुज़ुर्गों के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह का प्लान होना चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए, तो आज आपने ये सारी बातें हमारे साथ की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं। आज जिस विषय पर उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, उसमें बार बार ये बात निकल कर के आ रही थी कि आपको 60 की उम्र में आपको रिटायर होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो आपका मन करता है, जो आपको करना अच्छा लगता है, वो आप अवश्य करें, जिससे कि न केवल इससे आपका आंतरिक विकास होगा, बल्कि आपके परिवार का भी विकास होगा, परिवार के लोग भी आपसे खुश रहेंगे और आपकी खुशी तो कई गुना बढ़ ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ मैं हाजिर रहूँगा पूनम जी के साथ। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।